नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान लोक संस्कृति का अगला अपना टॉपिक, राजस्थान के लोक नृत्य। बिना समय व्यर्थ किए हुए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो याद रखनी है कि हम टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं राजस्थान का लोक नृत्य, तो नृत्य किसे कहा जाता है? नृत्य किसे कहते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा अपने भाव भंगिमाओं को संगीत के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है। कि संगीत के द्वारा लय ताल धुन पर हम अपने शरीर के अंग अंग को थिरकाएं, वह क्या होगा? नृत्य। इससे भी खूबसूरत व्यंजना आप अपने मन के अंदर नृत्य की कर सकते हो। लेकिन अगर साधारण शब्दों में कहना चाहूं कि नृत्य किसे कहेंगे, तो मनुष्य द्वारा अपनी भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? नृत्य कहलाएगा। साधारण शब्दों में नृत्य की ये व्याख्या हम कर सकते हैं। अब दूसरी जो चीज याद रखनी है कि नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है नृत्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होंगे अपने लोक नृत्य कह सकते हैं, या देसी नृत्य कह सकते हैं, या लोक नृत्य एक उपयुक्त शब्द रहेगा इन दोनों के मुकाबले। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो नृत्य होगा वो होगा शास्त्रीय नृत्य। अब याद क्या चीज रखनी है वो समझने का प्रयास करना कि लोक नृत्य या देसी नृत्य किसे कहते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, आपको लिखना हो तो आप लिख लेना। लोक नृत्य या देसी नृत्य किसे कहते हैं? ऐसा नृत्य जो किसी भी नियम, किसी भी सिद्धांत, किसी भी तरीके का कोई भी रूल फॉलो ना करे, उसे कहते हैं लोक नृत्य, देसी नृत्य। जिसमें लय ताल से अपने शरीर के अंग संचालन का कोई समावेश नहीं होता, उसे तो कहते हैं लोक नृत्य। और जिस नृत्य के अंदर ताल के साथ शरीर का प्रत्येक अंग थिरके, नियमों के साथ जो नृत्य किया जाए, जिसमें लय ताल धुन का ख्याल रखा जाए, उसे कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य। अब अगली चीज याद रखनी है कि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हुआ? कथक है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। भले कई चीज याद रखनी है। देखो कि राजस्थान रो आप पढ़ियो शास्त्रीय नृत्य कियो है कथक। कथक को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। यानी कथक का ही दूसरा नाम कौन सा हुआ? मंगलमुखी नृत्य। अगली चीज की कथक के बारे में याद रखनी है, या जो आपको याद रखनी है कि कथक का जो उद्भव है वो राजस्थान के दो घरानों से माना जाता है। कथक का जो उद्भव है वो राजस्थान के दो घरानों से माना जाता है। एक घराना तो हुआ आदिम घराना, और एक घराना हुआ आधुनिक घराना। इन दो घरानों से मानी जाती है कथक की उत्पत्ति। अगर मैं आदिम घराने की बात करूं, आदिम शब्द का मतलब होता है सबसे पुराना, जिसकी शुरुआत से जिसका आरंभ हुआ। आदिम घराने की बात करें तो आदिम घराना राजस्थान का रहा है कौन सा? जयपुर का। आदिम घराना रहा है जयपुर का। कि जयपुर से कथक, राजस्थान के अंदर कथक का जो प्रारंभ है वो जयपुर घराने से माना जाता है। जयपुर घराने से माना जाता है। और इन घराने के जो प्रवर्तक थे कथक के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। उनका नाम याद रखना भानुजी महाराज। ये नाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हुआ? कथक। कथक कोई मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है।
इनका जो उद्भव है वो दो घरानों से हुआ है, एक तो आदिम घराना, एक आधुनिक घराना। आदिम की बात करें सबसे पहले तो आएगा जयपुर घराने का नाम, और जयपुर घराने के जो प्रवर्तक थे कथक नर्तक वो थे भानुजी महाराज। अब अगर बात करें आधुनिक घराना, आधुनिक घराने की बात करें तो वो होगा लखनऊ घराना। लखनऊ का घराना, लखनऊ आया हुआ है कहाँ पर, यूपी के अंदर। इस घराने की बात करें और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध नर्तक की बात करें, ये तो हो गए प्रवर्तक, ये तो हैं प्रवर्तक। अगर इस घराने के प्रसिद्ध नर्तक की बात करें तो वो होंगे बिरजू महाराज, वो होंगे बिरजू महाराज, जिनका नाम काफी जगह पर आप सुनते रहते हो। ये कथक के बारे में कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। दूसरी, अगर शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में बात करें तो इनके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे एक तो भानुजी महाराज हो गए, ये तो जयपुर राजघराने के शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक थे। कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे पहला मैं ले लेता हूं प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली काफी बार पूछा जाता है सीधे ऐसे प्रश्न कि प्रेरणा श्रीमाली किस नृत्य से संबंधित है या किस विभाग से संबंधित है, तो याद रखना ये एक कथक नर्तक हैं, कथक डांसर हैं। दूसरा, अगर मैं नाम याद रखूं तो अपन को याद रखना है श्री उदय शंकर। श्री उदय शंकर, ये उदयपुर से संबंधित हैं। उदय शंकर उदयपुर, उदय शंकर उदयपुर, और ये भी एक प्रसिद्ध कथक डांसर हैं। ये साधारण सी चीजें आपको याद रखनी है। मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ, फटाफट याद करना, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सहेज कर रख देना। देखो, राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ना शुरू करते हैं। लोक नृत्य का मतलब होता है मनुष्य द्वारा अपनी भाव भंगिमाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित करना। क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है। नृत्य के दो प्रकार हैं, एक तो लोक नृत्य और एक शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य वो हुआ जिसके अंदर जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से नृत्य किया जाए। शास्त्रीय नृत्य के अंदर तय नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का है कथक। कथक को मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। कथक का जो उद्भव है दो जगह से हुआ, एक तो आदिम, एक आधुनिक। जो आज के समय आदिम घराना तो हुआ जयपुर घराना और एक है लखनऊ घराना। आदिम घराने के जो प्रवर्तक थे वो भानुजी महाराज। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये हैं, काफी एग्जाम के अंदर इनका नाम पूछा गया। और लखनऊ यूपी से बिरजू महाराज। और ये कुछ मतलब राजस्थान के प्रसिद्ध कथक नर्तकों के नाम हो गए। आइए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे की मैं बात करूं तो अपन को याद रखना है कि नृत्यों को पढ़ने के उद्देश्य से कुछ भागों में विभाजन किया गया है ताकि हम आसानी से उसे समझ सके, यानी आप आसानी बिना समझ सको बिन वास्ते। तो नृत्यों रो कुछ भागों में वर्गीकरण करियो है। नृत्य का वर्गीकरण, नृत्य का वर्गीकरण किया गया है। किस तरीके से? पढ़ने के उद्देश्य से, ताकि हम आसानी से उसे समझ पाए। एक बड़ा टॉपिक है, मैंने कोशिश की है आपको बड़ी आसानी से उसको समझा पाऊं। हैंगू पहला जिको नृत्य रो वर्गीकरण करियोड़ो है वो है क्षेत्रीय नृत्य, यानी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नृत्य हम पढ़ेंगे। दूजो जिको वर्गीकरण है वो जाति रे आधार मत करियोड़ो है तो जातीय नृत्य। तीजो जिको वर्गीकरण है वो करियोड़ो है देखो, क्षेत्रीय नृत्य हो गए, जातीय नृत्य हो गए, व्यवसाय के आधार पर तो व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य हो गया। और अंत मैंने हो जाई धार्मिक नृत्य, कोई धर्म संबंधित है बेड़ा नृत्य। चार भागों में विभाजन करियोड़ो है। किन में कहीं कहीं आया करे, देखो फटाफट नॉर्मल तरीके हम जाऊं याद करता जाओ। आगे विस्तारित तौर तो आप पढ़ो, लेकिन एक बार डायग्राम देख लो कि अपन पढ़नो कहीं कहीं है। तो क्षेत्रीय नृत्य के बारे में कई चीज याद रखनी जो अलग अलग क्षेत्र में किए जाते हैं।
जैसे हम पढ़ेंगे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किए जाने वाले नृत्य, यानी मारवाड़ के नृत्य, मारवाड़ रे नृत्य में किया आ जाई। जो मारवाड़ रे नृत्य में आपे घूमर पढ़ो, मारवाड़ रे नृत्य मैंने आपे घुड़ले रे बारे में पढ़ो, घुड़ले का नृत्य। मारवाड़ रे नृत्य मैंने जांजी नृत्य पढ़ो, मारवाड़ रे नृत्य मैंने आपे डांडिया पढ़ो, डांडिया नृत्य। ये कुछ मारवाड़ के नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। दूजो अगर मैं बात करूं तो अपन चले आते हैं जालोर क्षेत्र के अंदर। जालोर के याद रखना, जालोर के प्रसिद्ध हैं ढोल, यानी ढोल नृत्य। जालोर के क्या प्रसिद्ध हैं? ढोल प्रसिद्ध हैं, यानी जालोर के ढोल नृत्य हो गए। आगे हम मेवाड़ के अंदर जाएंगे, मेवाड़ी नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ी नृत्यों के अंदर इसमें गैर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे राजस्थान के लोक नाट्यों का मरु नाट्य कहा जाता है, यानी सबसे पुराना नृत्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे अगर अलवर भरतपुर की तरफ चले आए तो भरतपुर के अंदर प्रसिद्ध हैं बम्ब नृत्य। भरतपुर अलवर के अंदर क्या प्रसिद्ध हैं? बम्ब नृत्य प्रसिद्ध हैं। अगर मैं दूसरे झालावाड़ क्षेत्र के नृत्यों की बात करूं तो झालावाड़ का हो जाएगा बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य। अगर मैं बात करूं शेखावटी क्षेत्र का, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अगर शेखावटी की बात किया जाए तो शेखावटी के अंदर गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य, और भी कई सारे नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, जो कि एक क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। अगर मैं जातीय नृत्य की बात करूं तो हम पढ़ेंगे भीलों के नृत्य। विभिन्न तरीके की जनजातियां हमने पहले ही पढ़ी हैं। भीलों के नृत्य पढ़ेंगे, जैसे गौरी, गैर, हाथीमना, इस तरीके के नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। आगे अगर पढ़ना चाहूं तो सांसी जनजाति के नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे गरासियों के नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। गरासिया जाति के वालर, लूर, गरबा, इस तरीके के नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। आगे अगर पढ़ना शुरू करें इसी में तो मेव जाति के नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, मेव नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कालीबंगा वगैरह, कालबेलिया नृत्य वगैरह आएंगे, जो हम व्यावसायिक नृत्यों के अंदर उनका अध्ययन करेंगे। तो देखो याद कहीं राखना है, किन तरीकों राखना है, सीधो सिंपल याद रखना। भील, सांसी, गरासिया, मेव, जो जनजाति के नृत्य होंगे, जो जनजातियां हैं राजस्थान के अंदर, जो और भी आएंगे, उन सभी के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। अगर मैं व्यावसायिक नृत्यों की बात करूं, अगर व्यावसायिक नृत्यों की बात की जाए तो आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी होगी। अगर व्यावसायिक नृत्यों की बात की जाए तो व्यावसायिक नृत्यों में याद रखना होगा, जैसे भवाई नृत्य, भवाई नृत्य। दूसरा हम पढ़ेंगे कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तीसरी जो चीज इनमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। अगले जो नृत्य पढ़ेंगे जैसे कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य, इस तरीके से कुछ व्यावसायिक नृत्य और पढ़ेंगे। मैं नॉर्मल परिचय देता जा रहा हूं आपको। धार्मिक नृत्य की बात करें तो गोगा जी के जो नृत्य किया जाता है वो पढ़ेंगे, तेजाजी महाराज के जो नृत्य किया जाता है वो पढ़ेंगे, पाबू जी के जो थाली नृत्य किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से धार्मिक नृत्यों का हम क्रमवाही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे नृत्यों का टॉपिक चलता जाएगा। सबसे पहले जो पढ़ना शुरू करते हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं क्षेत्रीय नृत्य। नृत्य यानी जो राजस्थान के विशेष क्षेत्र के अंदर किए जाते हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य नहीं है, तो इस तरीके से आपको विशेष क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य याद रखने, या फिर शेखावटी का दे देगा या मेवाड़ी अंचल का दे देगा, अलग अलग तरीके के दे देंगे नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य आइए पढ़ना शुरू करते हैं और सर्वप्रथम पढ़ेंगे मारवाड़ के नृत्य। क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे मारवाड़ के नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य। सबसे पहले मारवाड़ के अंदर हम पढ़ रहे हैं घूमर, सबसे पहले पढ़ रहे हैं घूमर नृत्य।
मारवाड़ के अंदर सबसे पहले पढ़ रहे हैं घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के बारे में याद रखना है, इसके विभिन्न उपनामों से इसे जाना जाता है। बहुत सारे उपनामों से घूमर नृत्य को पुकारा जाता है। इसे राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर का क्या मतलब हुआ? यानी सर्वश्रेष्ठ, जो सिर पर आसीन हो उसे सिरमौर कहा जाता है। यानी नृत्यों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसे माना जाता है? घूमर को माना जाता है। इसीलिए इसे राजस्थान के नृत्यों का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। दूसरी बात करो अगर घूमर नृत्य के बारे में तो कई याद रखना है। देखो कि इसे रजवाड़ी लोक नृत्य कहा जाता है। रजवाड़ी लोक नृत्य कहकर पुकारा जाता है। इसी घूमर नृत्य को राजस्थानी लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है। राजस्थानी लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। यानी इसके बगैर सारे नृत्य अधूरे हैं। इसी लोक नृत्य को सामंतशाही लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य कहा जाता है। इसी लोक नृत्य को महिलाओं का प्रिय लोक नृत्य कहा जाता है। महिलाओं का प्रिय लोक नृत्य कहा जाता है। तो बिल्कुल सरल है, सीधा सिंपल नाम याद रखना है कि राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर घूमर, रजवाड़ी लोक नृत्य घूमर, राजस्थानी लोक नृत्य आहा घूमर, सामंती लोक नृत्य घूमर, महिलाओं का प्रिय लोक नृत्य कौन सा हुआ? घूमर। ये घूमर के कुछ विशेष नाम हो गए। अगर मैं घूमर की बात करूं कि किस तरीके से और कब किया जाता है घूमर नृत्य, तो याद रखना जो किसी त्योहारों पर, कोई त्योहार हो या फिर कोई मांगलिक अवसर हो, यानी खुशी का अवसर हो, या मुख्य तौर पर जो घूमर हैं वो गणगौर को किया जाता है। मुख्य तौर पर घूमर कब किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है। गणगौर किन की याद में मनाई जाती है? गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण का मतलब होता है भगवान महादेव जी, यानी भगवान भोलेनाथ के लिए गण शब्द का प्रयोग किया जाता है। गण का तो मतलब हुआ भगवान भोलेनाथ और गौर का मतलब हुआ माता पार्वती, माता गौरी। तो इनकी याद में गणगौर नृत्य किया जाता है। तो मुख्य तौर पर गणगौर के अवसर पर या मांगलिक अवसर पर या त्योहारों पर ये घूमर नृत्य किया जाता है। और घूमर के बारे में क्या क्या चीज याद रखनी है, देखो समझने का प्रयास करना। और घूमर के बारे में अपन को क्या याद रखना है कि घूमर जो नृत्य हैं वो राजस्थान का राजकीय नृत्य है। राजस्थान का राजकीय नृत्य है कौन सा? घूमर नृत्य। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा होगा? घूमर नृत्य। और घूमर के बारे में याद रखना है कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया का मतलब हुआ अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र, यानी इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया के जो मृग नृत्य हैं उससे हुई है। इसकी उत्पत्ति भरंग नृत्य भी कहा जाता है इसी को, यानी मध्य एशिया के मृग नृत्य या फिर भरंग नृत्य भी कह सकते हैं। उससे इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। किसकी? घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ये मुख्य चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब घूमर के बारे में अगली जो चीज याद रखनी है, देखो मैं महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। घूमर के बारे में जो अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, फिर अपनी घूमर कंप्लीट हो जाएगी। कि घूमर के अंदर एक 8 लय मात्रा की एक धुन होती है। 8 लय मात्रा की एक धुन होती है जिस पर नाचा जाता है, उसे सवई कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाए, 8 मात्राओं की, लय मात्राओं की एक धुन होती है, जिसे क्या कहा जाता है, सवई कहा जाता है। नहीं, उस सवई पर घूमर लेना होता है नाचते नाचते साथ में। पहले तो नाचा जाएगा और सवई जब पूरी होगी उस समय घूमर ली जाएगी इस नृत्य के अंदर। अगली जो चीज याद रखनी है कि घूमर के प्रकार, घूमर के प्रकार, मैं मुख्य चीजें आपको घूमर के बारे में बता रहा हूं, आपके 90% ये घूमर नृत्य कंप्लीट हो जाएगा। घूमर के अगर प्रकार की बात करें तो पहला नाम आता है झुमरिये का, झुमरिया, पहला नृत्य होगा झुमरिया। एक होता है घूमर और एक होता है लूर या लहूर, लूर या लहूर, ये 3 प्रकार की घूमर होती हैं। अब इनमें कंफ्यूज किया जाता है, समझने का प्रयास करना। क्या कंफ्यूज किया जाता है, आराम से समझना। देखो कि झुमरिया नृत्य कब किया जाता है और किन के द्वारा किया जाता है। झुमरिया नृत्य राजस्थान की जो कुंवारी बालिकाएं होती हैं, कुंवारी बालिकाएं होती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। वो झुमरिया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है किनके द्वारा, कुंवारी बालिकाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। घूमर किसके द्वारा किया जाता है, ये राजस्थान की जो विवाहित महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाओं द्वारा, विवाहित महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यानी कुंवारी बालिकाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं झुमरिया, और घूमर विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लूर किसके द्वारा किया जाता है, ये गरासिया जाति की जो महिलाएं होती हैं, गरासिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। प्रकार याद करो, इंपॉर्टेंट है, प्रकार याद करो, इंपॉर्टेंट है। झुमरिया कुंवारी बालिकाओं के द्वारा, घूमर विवाहित महिलाओं के द्वारा, लूर गरासिया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। और कौन सी चीज याद रखनी है, घूमर नृत्य के अंदर, घूमर नृत्य के अंदर जो घूम होता है वो घूम किसे कहा जाता है, घूमर नृत्य के अंदर घूम महिलाओं के जो गगरी होती हैं, महिलाओं के गगरी को, महिलाओं के गगरी को क्या कहा जाता है, घूम कहा जाता है। यानी उससे घूम घूम कर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, घूम कहा जाता है। जो घेर होता है उसे कहा जाता है। घूमर नृत्य के अंदर इसके बोल क्या होते हैं, घूमर नृत्य के अंदर जो कुंवारी बालिकाएं होती हैं, घूमर नृत्य के अंदर जो बालिकाएं होती हैं, बालिकाएं वो अपने माँ से, अपनी माँ से आभूषण की मांग करती हैं, आभूषण की मांग करती हैं कि भाई हमें आभूषण प्रदान करो और हम जाएंगे घूमर खेलने के लिए। क्या जाएंगे, घूमर खेलने के लिए। इसीलिए इस गीत के बोल इस तरीके से हैं कि मारी घूमर छे नखराड़ी माँ, हो मारी घूमर छे नखराड़ी माँ, घूमर रमवा में जाश्या, हो मावड़ी घूमर रमवा में जाश्या। यानी अपने माँ से एक बालिका इस बात की आराधना करती हैं कि हे माँ, मैं घूमर खेलने के लिए जाऊंगी और आप मुझे क्या प्रदान करो, आभूषण प्रदान करो। तो ये अपना घूमर नृत्य हो गया। मित्रों, मैंने ज्यादातर जो चीज थी वो महत्वपूर्ण बताने का प्रयास किया है। अब इसके बारे में मैं आपको मतलब इसका PDF उपलब्ध करवा दूंगा, पूरा का पूरा मेरे ही जो नोट्स बनाए हुए हैं, आप समझते जाओ और साथ साथ में याद करते रहो। अगला नृत्य पढ़ते हैं मारवाड़ क्षेत्र का। मारवाड़ क्षेत्र का अगला नृत्य पढ़ते हैं, वो कौन सा होगा, मारवाड़ क्षेत्र के अगले नृत्य की बात करूं मैं, वो होगा जांजी नृत्य, वो होगा जांजी नृत्य। मैंने जो घूमर नृत्य बताया उसी तरीके से घूम घूम कर ये जांजी नृत्य किया जाता है। यानी घूमर नृत्य के बिल्कुल समान ही है ये जांजी नृत्य। अगले नृत्य की बात की जाए तो वो होगा गुड़ला नृत्य। मारवाड़ में किया जाता है गुड़ला
नृत्य। अब ये नृत्य समझना जरूरी है। घुड़ला नृत्य होता क्या है, जिसमें ये विशेषतः घुड़ला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य कैसा नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है। और जो घुड़ला नृत्य महिलाओं का नृत्य है, और घूमर नृत्य की जो मैंने बात की थी उसमें ज्यादातर महिलाएं करती हैं, लेकिन राजस्थान के कुछ कुछ जगहों में महिला और पुरुष दोनों साथ में घूमर करते हैं। कुछ कुछ जगहों पर महिला और पुरुष दोनों साथ में घूमर करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन घुड़ला नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और किस प्रकार से, जो बालिकाएं होती हैं या महिलाएं होती हैं, बालिकाएं अपने सिर पर एक छिद्रित घड़ा रखती हैं, एक छिद्रित घड़ा, और उसमें रखा जाता है दीपक। छिद्रित घड़ा और उसमें दीपक रखा जाता है, जलता हुआ दीपक, और उसको घुमाते घुमाते नृत्य किया जाता है। उसे कहते हैं घुड़ला नृत्य। अब इसके पीछे की कहानी सुनना कि घुड़ला नृत्य मारवाड़ के अंदर क्यों प्रसिद्ध हुआ और किन की याद में घुड़ला नृत्य किया जाता है, उसके पीछे की कहानी सुनना आप। अब ऐसा कहा जाता है कि अजमेर के जो शासक थे उनका एक सेनापति था घुड़ला खां, जिसका नाम था घुड़ला खां। जोधपुर के अंदर आई हुई है एक जगह पीपाड़। ऐसा कहा जाता है इस पीपाड़ के अंदर गणगौर का समय था। और जो तीजड़ियां होती हैं, तीजड़ियां किसे कहते हैं, जो गणगौर का जो व्रत का पालन करने वाली जो बालिकाएं और महिलाएं होती हैं। गणगौर यानी गण का मतलब हुआ भगवान शिव, और गौर का मतलब हुआ माता पार्वती। यानी जो गणगौर मनाई जाती है माता पार्वती और भगवान शिव की याद में, उन पर जो तीजड़ियां होती हैं जो व्रत रखती हैं। तो पीपाड़ के अंदर कुछ तीजड़ियां थी जिन्होंने व्रत रखा था। तो वहां अजमेर के शासक का सेनापति घुड़ले खां पीपाड़ में आया और 140 कन्याओं का उसने अपहरण कर लिया। उस समय जोधपुर के 140 कन्याएं थी। उस समय जोधपुर के जो शासक थे राव सातल देव, जब उनको पता चला तो वो अपने दल बल सहित गए और घुड़ले खां से भयंकर युद्ध किया। अंत में उस घुड़ले खां के शीश को काटकर 140 कन्याओं को आजाद किया। और आजाद करने के बाद उसके सर को राव सातल देव जी के द्वारा पूरा का पूरा छिद्रित कर दिया गया था। उस छिद्रित सर को इन 140 कन्याओं ने जोधपुर नगर के अंदर घुमाया। और उन्हीं समय राव सातल देव की गाथाएं गाई जाने लगी घुड़ला गीत के अंदर, और उनको याद किया जाता है। और उसी समय से मारवाड़ के अंदर ये घुड़ला नृत्य शुरू हुआ। अब कहीं जनश्रुतियों के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि घुड़ला जो नृत्य था वो घुड़ला खां की जो बेटी थी जिनका नाम था गिंदोली, यानी घुड़ला खां की जो बेटी थी गिंदोली, सर्वप्रथम घुड़ला नृत्य इनके द्वारा किया गया। यानी सर्वप्रथम घुड़ला नृत्य इनके द्वारा किया गया चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो इसी वजह से ये घुड़ला नृत्य मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध हुआ। तो ये घुड़ला नृत्य हो गया अपना। घुड़ला नृत्य के बारे में जो अगली चीज आपको याद रखनी है, मैंने मुख्य तौर पर ये चीजें आपको बता दी। अब घुड़ला नृत्य के बारे में याद रखना एक विशेषता मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये प्रचलित है। अगला मारवाड़ का नृत्य पढ़ते हैं, और वो नृत्य होगा अपना कौन सा। एक चीज जो आपको और याद रखनी है वो ये रखनी है कि घुड़ला नृत्य के लिए एक संगठन बना हुआ है, रूपायन संस्था। ये रूपायन संस्था बनी हुई है बोरुंदा जोधपुर के अंदर ये रूपायन संस्था बनी हुई है। तो इसी संस्था के अध्यक्ष थे श्री कमल कोठारी। तो आपको याद रखना है
कि रूपायन संस्था जो बोरुंदा जोधपुर के अंदर बनी हुई है, इसके अध्यक्ष थे श्री कमल कोठारी। इन्होंने ही इस घुड़ला नृत्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। यानी विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री कमल कोठारी को दिया जाता है। याद रखना है। अगला नृत्य है अपना डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य, इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। बस डांडिया नृत्य मूलतः तो गुजरात का है। मूलतः ये कहाँ का है? मूलतः डांडिया नृत्य गुजरात का है, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ प्रांत में ये नृत्य किया जाता है। ये एक तरीके का वर्ताकार नृत्य है, यानी गोल इस तरीके से नृत्य है जो गोल घूमकर किया जाता है। इस नृत्य के बारे में याद रखना है कि गीदड़, गैर और डांडिया, ये तीन नृत्य ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जो वर्ताकार नृत्य हैं। याद रखना कौन कौन से? गीदड़, गैर और डांडिया, ये नृत्य ऐसे हैं जो वर्ताकार नृत्य हैं, घूम घूम कर किए जाते हैं। अगली डांडिया नृत्य के बारे में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इस नृत्य, ये जो नृत्य है डांडिया, ये होली के बाद, होली के अवसर पर या होली के बाद किया जाता है। होली के बाद किया जाने वाला ये नृत्य है। और अगली चीज जो इसके बारे में याद रखनी है डांडिया नृत्य के बारे में, कि इसमें जोधपुर के पास ही आई हुई एक जगह है बडली। बडली के अंदर भैरू जी का मंदिर है, तो बडली भैरू जी के गीत इसमें गाए जाते हैं। इनका गीत गाया जाता है और इनका गुणगान किया जाता है। यानी बडली के जो भैरू जी हैं डांडिया के अंदर, उनके गीत गाए जाते हैं और उनका गुणगान किया जाता है। ये हो गए अपने मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है मित्रों, अगले वीडियो के अंदर राजस्थान के कुछ और क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।